खुशी बहुत नाजुक होती है। जैसे ओस की बूंद, सुबह की पहली किरण तक सुंदर, लेकिन जरा सी धूप पड़ी और उड़ गई। ओशो कहते हैं, मनुष्य सबसे बड़ी भूल यही करता है कि जो भीतर घट रहा है उसे तुरंत बाहर प्रकट कर देता है, खासकर अपनी खुशी। क्योंकि दुख बांटने से हल्का होता है, लेकिन खुशी बांटने से अक्सर कमजोर हो जाती है। जब तुम खुश होते हो तब तुम भीतर से भरे हुए होते हो। तुम्हारे चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा का घेरा बनता है। लेकिन जैसे ही तुम उस खुशी को शब्दों में डालकर किसी को बताते हो, वह ऊर्जा बाहर बहने लगती है। लोग समझते हैं कि खुशी साझा करने से बढ़ती है, पर यह केवल प्रेम की स्थिति में सच है। सामान्य संसार में जहां ईर्ष्या है, तुलना है, प्रतिस्पर्धा है, वहां खुशी का प्रदर्शन स्वयं के लिए ही खतरा बन जाता है। ओशो कहते हैं, हर व्यक्ति तुम्हारा मित्र नहीं होता, भले ही वह मुस्कुराकर बात करे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति, तुम्हारी मुस्कान को सहन नहीं कर पाते। वे ऊपर से कुछ न कहें, लेकिन भीतर ही भीतर एक विष तैयार हो जाता है। वही विष धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बाधा बनता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी खुशी को भीतर सहेज कर रखे। जब तुम किसी से कहते हो मैं बहुत खुश हूं, तो सामने वाला व्यक्ति अपने जीवन से तुलना करता है। यदि वह दुखी है, असंतुष्ट है, तो तुम्हारी खुशी उसके घाव को कुरेदती है। तब वह चाहे अनचाहे तुम्हारी खुशी के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, कभी शब्दों से, कभी कर्मों से, और कभी केवल नकारात्मक ऊर्जा से। ओशो कहते हैं, मौन सबसे बड़ा रक्षक है। जो भीतर घट रहा है उसे भीतर ही होने दो। फूल को खिलने दो, लेकिन हर आने जाने वाले को दिखाने की जरूरत नहीं। फूल की खुशबू स्वयं फैल जाती है, उसे घोषणा नहीं करनी पड़ती। उसी तरह सच्ची खुशी स्वयं प्रकट होती है, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे मौन में। आज का मनुष्य प्रदर्शन में जी रहा है। सोशल मीडिया हो या समाज, हर जगह दिखाने की होड़ है। मैं कितना खुश हूं, मैं कितना सफल हूं, मैं कितना शांत हूं। लेकिन ओशो कहते हैं, जो दिखाता है वह भीतर से खाली होता है, और जो भीतर से भरा होता है वह दिखाने की जरूरत नहीं महसूस करता। याद रखो, खुशी कोई वस्तु नहीं है जिसे बाजार में लहराया जाए। ये एक ध्यान की अवस्था है। इसे सुरक्षित रखने के लिए मौन, सजगता और अकेलापन जरूरी है। जब तुम चुपचाप अपनी खुशी को जीते हो, तब वह गहरी होती जाती है। जब तुम उसे बार बार शब्दों में दोहराते हो, तब वह सतही हो जाती है। ओशो कहते हैं, दुख को कह दो ताकि वह निकल जाए, लेकिन खुशी को मत कहो ताकि वह टिक जाए। यह जीवन का एक गहरा रहस्य है। जो इसे समझ लेता है, वह जीवन में बार बार लूटने से बच जाता है। कई बार तुम देखोगे, जिस दिन तुमने अपनी खुशी किसी को बताई, उसी दिन कोई न कोई बाधा आ गई। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये मनोविज्ञान है। लोगों की सोच, उनकी भावना, उनकी ईर्ष्या, सब मिलकर एक अदृश्य प्रभाव डालती है। इसलिए ओशो कहते हैं, अपनी खुशी को मंदिर की समझो, वहां हर किसी को प्रवेश मत दो। केवल वही आए जो प्रेम जानता हो, जो मौन समझता हो, जो तुलना से मुक्त हो। बाकी सबके लिए मुस्कान काफी है, लेकिन भीतर का आनंद भीतर ही रहने दो। जब तुम चुपचाप खुश रहते हो, तब तुम्हारी खुशी स्थायी बनती है। तब वह किसी की नजर की मोहताज नहीं रहती। तब वह किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहती। तब वह तुम्हारी अपनी हो जाती है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी खुशी छुपाना सीख लेता है, वह धीरे धीरे जीवन के बहुत से दुखों से बच जाता है, क्योंकि वह दूसरों को अवसर नहीं देता कि वे उसकी ऊर्जा में हस्तक्षेप करें। इस संसार में सबसे सुरक्षित खजाना वही है जो छुपा हुआ हो, और सबसे कीमती खजाना है तुम्हारी अंतरात्मा की खुशी। उसे शोर मत दो, उसे मौन में जियो, क्योंकि मौन में जी गई खुशी ही सच्ची, गहरी और स्थायी होती है।